हाय फ्रेंड्स, आज शरद पूर्णिमा है और आज संडे भी है। आज हम पहले दूध चढ़ाने जा रहे हैं, आरती हमने कर ली है और आपसे अब हम बहुत सारी चीज़ शेयर करेंगे क्योंकि आज मेरा शरद पूर्णिमा व्रत के उद्यापन भी में है। मैं आपको उद्यापन भी दिखाऊंगी और रात को खीर बना के चंद्रमा को भोग भी लगाएंगे और उस बीच में हम क्या क्या करते हैं हम आपको सब दिखाएंगे। अभी भी वो पढ़ रही है। इसका लगता है करो आरती। हाँ चालू करो। पहले गणेश जी की करनी है क्या? पहले कहानी सुना तो भूल गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में घंटी क्यों ले रखी है? श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। व्रत कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वस्ता सत्य ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य है। आप तो पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ता भरे। वैश्य की कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा हुआ कि नाव में बेलपत्थर आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद ने वचन सुनकर साधु वंदित वांशिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करने बोला, हे भगवान, आपकी माया में मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब है अज्ञानी कैसे ज्ञान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके अभियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसके इच्छानुसार वह वर देखकर अत्यंत अंतर्धन्य हो गए। तब उन्होंने नाव का आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर का निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत के साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव की पूजा कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के साथ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर रोती हुई जमीन पर गिरी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिए वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अवश्य है, यदि अदृश्य हुए है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव की विधि पूर्वक पूजन किया। इस दिन के से वे प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एकत्र करने लगी। फिर वे लोक का सुख भोग कर अंत में सर्वलोक हो गए। 5वां अध्याय। प्रजा पालन में लीन
चुगधर नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर उसने फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं आज शरद पूर्णिमा है, हमने उनके लिए चंद्रमा के लिए खीर बनाई है। देखिए, अब हम ये खीर बाहर रखेंगे ताकि चंद्रमा भोग लगाएं और ये हम प्रसाद के रूप में कल खाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको हो सका तो मन्नत वाले मंदिर ज़रूर लेके जाएंगे। वहाँ पर आज कीर्तन है, रात को 12 बजे भगवान को भोग लगाया जाएगा। हम आपको वहाँ पर ज़रूर लेकर जाएंगे। अगर हो सका तो मौसम में थोड़ी सी रहमत बरती, हम वहाँ पर जाकर पक्का आपको वहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मूड बहुत ऑफ है, रात के 10 बज चुके हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए डब्बा भी मंगाया था। देखिए, अभी आ गया था मिठाई का, खीर भी तैयार थी, मगर मौसम तो दिखा दूँ आपको जिससे हमारी हालत ख़राब की हुई है। कहीं नहीं जाने दे रहा ये मौसम हमें। देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं नहीं जा सकते। हमारी खीर बस चंद्रमा जी को लग जाए भोग, और तो कल ही देखेंगे। सुबह जाएंगे मंदिर, और जो प्रसाद लाए थे वो तो भोग लगा नहीं है, कल सुबह भगवान जी को भोग लगा कर आएंगे। चलिए, ओके, जो भी है। फ्रेंड्स, तो हमसे रुका नहीं गया, आखिरकार हमने गाड़ी उठाई और थोड़ी थोड़ी बारिश में निकल ली है। जाना तो है, भगवान के दर्शन तो करने ही हैं। जब हमें स्पेशली उन लोगों ने कहा था ना, तो हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। गोपियां भी एक दूसरे को सूचना देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ बेच थे वहाँ के लिए चल, जहाँ भगवान थे वहाँ के लिए चल सकता है। एक दूसरे को बताया नहीं, अपने आप ही चल पड़ेगा। एक दूसरे को क्या हम पहुँच जाएंगे, पहले हम उन लोग के खानों के कुंडल धोखे खा रहे थे। वही ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूर हो रही थी, वे ये गोपियों की दशा है, दशा बता है। बंसी की जब तेज हुई तो उनकी क्या दशा थी, कैसे कैसे सारी बातें आ रही। वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध बना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध बना रही थी वे उमलता हुआ दूध छोड़कर, और जो लस्सी पका रही थी वे पकी हुई लस्सी बिना उठा रही थी, क्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वे दूध पिलाना छोड़कर, जो बच्चों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो सब भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चलते।
तब जो भी महीने हैं सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का है। 4 महीनों के वो है मासम है, कार्तिक का मासम और सावन का और ये 4 महीनों के बसंत का वो माघ का बोल ये 4 महीने श्रेष्ठ माने उसमें कार्तिक सबसे श्रेष्ठ। कार्तिक में भगवान ने एक बहुत विशेष चीज लगी भगवान कृष्ण ने रात की, और ये जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा को ही रात हुआ। तो ये रात की कथा सुन के बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी में रात जीवन का आनंद शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली आदि सुगंधित फूल खिलकर महक रहे थे। भगवान ने रण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाकर गोपियां तो चाहती थी। अब भगवान ने भी अपना अचिंत्य महाशक्ति योग माया के साथ सबको बड़े ध्यान से महाशक्ति योग माया के द्वारा योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान ने संकल्प किया। क्या कर रहे हैं? Oh my God, oh my darling, my God, oh my darling. हाय फ्रेंड्स, तो हम घर आ गए हैं। जल्दी आना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए काव्य ना भीगे, उसके एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। अम्ब्रेला हमारे पास थी नहीं, तो चलो कल अपने वीडियो बनाएंगे, नई वीडियो के साथ से मिलेंगे। बाय। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।